मेरे प्यारे बच्चे, तगड़ा धमाका। आज हम बात करेंगे उस डर की जो लोगों के अंदर आपके बारे में बढ़ता जा रहा है। क्या आपने महसूस किया है कि अचानक से सबकी निगाहें आप पर हैं? हाँ, ये सच है। लोगों के मन में अब पहले से कहीं ज्यादा घबराहट है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। ये एक संकेत है, एक चेतावनी। जब भी कोई बदलाव आता है तो उसके साथ डर और घबराहट भी आती है। आपकी जिंदगी में अचानक से कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह अवसर हो सकता है या फिर एक चुनौती, लेकिन एक बात साफ है, यह आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आएगा। आपको इस डर को अपने फायदे में बदलना होगा। याद रखें, हर बदलाव के साथ एक मौका आता है। लोग आपको लेकर चिंतित हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसलिए अपने अंदर की ताकत को पहचानें और उस पर विश्वास करें। जब लोग आपसे डरते हैं तो वो आपकी क्षमता को समझते हैं। ये वक्त है खुद को साबित करने का। तैयार रहिए, क्योंकि आपकी कहानी में अब नया मोड़ आने वाला है। कुछ बड़ा घटित होने जा रहा है और आप इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो चलिए इस डर को अपनी प्रेरणा बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप आज यहां पर आए नहीं हैं, बल्कि आपको यहां पर लाया गया है। आपकी डिवाइन का असीम आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। एक बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुद को तैयार कर लो, बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। खुद को रेडी कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। एक बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने आने वाला है। किसी व्यक्ति का रहस्य आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूं। किसी धोखेबाज इंसान, किसी चीटर इंसान की सारी हरकतें, एक एक चीजें आपके सामने खुलने वाली है। उस धोखेबाज इंसान की सारी चीजें मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। खुद को तैयार कर लो। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मैं यहां पर एक व्यक्ति जिसकी सच्चाई में आपके सामने लेकर आने वाला हूं। किसी तरह का खुलासा आपके सामने बहुत जल्द होने वाला है, और यह जो खुलासा होने वाला है वह है आपके शत्रु से संबंधित। यह कोई मेल पर्सन है? असल में इसके भेद खुलने वाले हैं। यह कोई सीक्रेट है, कोई छिपा शत्रु है। यहां पर यह चीजें मुझे बहुत ज्यादा सुनाई दी हैं। इसे आप शायद जानते हैं, इसे पहचानते हैं, लेकिन इसके असली रूप को आप नहीं पहचानते। इसके असली व्यक्तित्व से आज तक आप छुपे हुए हैं। आपको इसका असली चेहरा कभी भी नजर नहीं आया। कोई छिपा शत्रु है जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याओं को क्रिएट करता है, बहुत सारी चीजों को क्रिएट करता है, और इस बात को यह भली भांति जानता है। मुझे आज का यह संदेश बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। इतना ज्यादा मुझे हिट किया है। आपने कभी भी इस व्यक्ति पर शक ही नहीं किया। इस व्यक्ति से कभी भी आपने यह एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि यह ऐसी चीजें कर सकता है या कभी ऐसा करेगा भी। इस तरीके से यह छिपे शत्रु ने आपको मैनिपुलेट करके रखा था और आप ही वर पर वार करता जा रहा था। उसने आपको पूरी तरह से अपने ने चपेट में रखा हुआ था और आप इन चीजों से अवेयर नहीं थे। आपको यह चीजें पता नहीं थी, आपको यह चीजें मालूम नहीं थी। आप इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा कोसों दूर थे। आप कह सकते हो कि भोले भाले मासूम इंसान ही होते हैं जो इस तरह की साजिशों का हो जाते हैं, जो चीजों से बहुत ज्यादा दूर ही रहता है। किसी के बारे में जानना ही नहीं, पहचानना ही नहीं। सब अच्छे हैं, सब भले हैं। इस टाइप की एनर्जी यहां पर मुझे दिख रही है। आप बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि सामने आपके ही बारे में बातें हो रही हैं और आप सोच रहे होंगे कि अच्छी बातें कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, जाने दो। ऐसे टाइप की एनर्जी और इसी शत्रु ने आपकी पीठ पर वार किए हैं। यह शत्रु इसी ताक में है। मैं यह चीज यहां पर फिर से साफ करने वाला हूं कि यह आदमी, यह जो पुरुष है, इसकी जो फैमिली है, यह कोई पुरुष है, यह कोई आदमी है जो आपके साथ कुछ करना चाहता है। और मुझे यहां पर यह एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हो रही है कि यह कुछ भी ऐसी चीजें करेगा, कोई भी अपनी गंदी हरकतें करेगा, कोई भी वार चलाएगा। जो भी यह चीजें करेगा वह चीज आपके सामने आ जाएंगी, वह चीजें आपको दिख जाएंगी। वह जो भी करेगा, कि किसी भी तरह की चीजें करेगा, किसी भी तरह की यह चालाकियां करेगा, कोई भी ऐसी चीजें या कोई भी ऐसा एक्शन करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वह चीजें स्पष्ट रूप से आपके सामने डिवाइन लेकर आने वाले हैं। यह फिर से कोई वर करेगा, उसकी सारी की सारी सच्चाई यहां आपके सामने आ जाएंगी।
बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से आप इस व्यक्ति को जान लोगे कि यह व्यक्ति कौन था। कौन आपके पीठ पीछे इतनी सारी चीजें कर रहा था, कौन आपके पीठ पीछे इतनी सारी चीजों के बारे में प्लानिंग कर रहा था, इतनी ज्यादा हरकतें कर रहा था। ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, क्योंकि अब इसके कर्मा इसको बहुत ज्यादा हिट करने लगे हैं, इसको बहुत ज्यादा परेशान करने लगे हैं। इसके लाइफ में बहुत बुरा समय शुरू हो गया है। इसका जीवन इसे बहुत ज्यादा मुश्किल में डालने वाला है। शायद इसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। अब इसके कर्म इसको बहुत ज्यादा भुगतने वाले हैं। इसके लाइफ में बुरा होना शुरू हो गया है। यह इसका बहुत बड़ा कर्म होगा कि इसकी सच्चाई आपके सामने खुल जाएगी। एक एक चिट्ठा, एक एक चीजें डिवाइन इस व्यक्ति की सच्चाई आपके सामने लेकर आने वाले हैं। इसने आपके जीवन में जो भी घटिया और गंदी चीजें की है, जो इसने आपके पीठ पीछे वार किए हैं, बैक टू बैक जो भी इसने किया है, वह सब अब सामने आएगा। यह कोई भी हो सकता है। आपने अपनी आंखों पर जो एक पट्टी बांध रखी थी, वह पट्टी अब डिवाइन खोलने वाले हैं। यह आपके ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है। और यहां पर यह बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है कि यह मेल जो आपको धोखा देता है, आपके साथ चीटिंग करता है, आपके साथ तरह तरह की चीजें करता है, उसकी सच्चाई यहां आपके सामने आने वाली है। उसकी सारी चीजें आपके सामने खुलने वाली हैं। यहां पर यह चीज मैं देख रहा हूं, वह चीज आपके सामने आने वाली है, क्योंकि अब यह डिवाइन का बहुत बड़ा फैसला है, एक बहुत बड़ा फैसला है। अगर आपको महाकाली पर विश्वास है तो कमेंट सेक्शन में हां मुझे विश्वास है लिखकर इसको सब्सक्राइब करें। इस इंसान ने पीठ पर इतने ज्यादा वॉर किए हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो चक्र था, आपका जो हार्ट चक्र था, वह एक समय पर पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए थे, बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। मुझे यहां पर एक चीज और सुनाई दे रही है कि आप लोगों की जो इनर टू पावर है, वह भी बहुत ज्यादा हाई होने वाली है, मतलब बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों का जो असली चेहरा है, वह आपके सामने आएगा। मुझे लग रहा है कि छोटे मोटे ऐसे चेहरे जो पीठ पीछे इतनी ज्यादा चालाकियां करते हैं, वे सामने आएंगे। अब इतना ज्यादा प्योर भी मत बनो, इतने ज्यादा दिल के साफ भी मत रहो। बहुत अच्छी बात है कि आप किसी पर शक नहीं करते, सबको जाने देते हो। लेकिन देखो, जो भोले होते हैं उनका फैसला ऊपर ब्रह्मांड कर लेता है। ब्रह्मांड कहता है कि यह इंसान तो भोला भाला है, इसे नहीं पता, लेकिन इसके पीछे जो हो रहा है मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो इतनी ज्यादा आप साइकिक होने वाले हैं, इतने ज्यादा आपके इनटू पावर को स्ट्रैंग कर दिया जाएगा, आपके थर्ड आई चक्र को इतना ज्यादा एक्टिव कर दिया जाएगा कि आप एक एक व्यक्ति को पहचान पाओगे। आप खुद भी पहचानने वाले हैं, समझ पाओगे कि सामने कौन है जो इस तरह की चीजें कर रहा है, कौन है जो इस तरह की प्लानिंग करता है, कौन है जो इस तरह की चीजें क्रिएट करता है। वह चीजें आपके सामने आ सकती हैं, वह चीजें आपके सामने आने वाली हैं। तो तैयार रहे, ब्रह्मांड आपके सामने उस व्यक्ति की सच्चाई लेकर आने वाला है जो पीठ पर बहुत ज्यादा वार करता है, जिसने आपके हार्ट चक्र को एक समय पर पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा था, जिसने आपके जीवन में इस समय पर आपको इतना परेशान कर दिया था। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता था, गुस्सा आता था, और आप समझ नहीं पाते थे कि यह चीजें हो क्यों रही हैं, मैं इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं या कर रहा हूं। यह आपके ब्रदर इन लॉ भी हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं। अगर कोई मैरिड है और अगर कोई सिंगल है या कोई स्टूडेंट है, तो ऐसी कुछ चालाकियां करने वाले लोग आपके सामने आ सकते हैं जो मीठे मीठे बनते हैं, लेकिन वह वही लोग करते हैं, तो उनकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। इनका काला चिट्ठा सब कुछ आपके सामने खुलने वाला है। और डिवाइन ये बहुत बड़ा न्याय आपके साथ कर रहे हैं। आपकी माता आपके साथ बहुत बड़ा न्याय कर रही हैं। आप लोग कहते हैं ना कि कौन है क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। देवीय शक्तियां देखती है, वह चीजें आपकी माता देखती हैं। मेरे बच्चे के अंदर कौन से चक्रास ऐसे हैं जो अनहील है, जो हील नहीं है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी बहुत समय से इनका ब्लॉक पड़ा हुआ है? यहां पर एक चीज और बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है। आपको बहुत ज्यादा, आपके पोटेंशियल्स को बहुत ज्यादा ब्लॉक किया गया था, आपके इनटू पावर को बहुत ज्यादा ब्लॉक करके रखा गया था, आपके थर्ड आई चक्र को बहुत ज्यादा ब्लॉक करके रखा गया था। एक टाइम ऐसा आया कि आपको अपने ईश्वर पर से विश्वास उठने लगा था कि मेरे भगवान तो है ही नहीं, मेरी माता तो है ही नहीं, वह मेरी सुनती ही नहीं है।
इस तरह की भी चीजें की गई ताकि आप अपने ईश्वर को ही भूल जाओ और गलत संगत में बहुत ज्यादा पड़ गए थे। लेकिन मैं किसी तरह के एडिक्शन में आपको देख रहा हूं। किसी तरह के ऐसे एडिक्शन में आप पड़ गए थे जहां से बहुत मुश्किल से आप बाहर आए हैं। और फिर से मैं आज ये चीज फिर से कह रही हूं, आप लोग फिर से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आए हैं, धर्म के मार्ग पर आए हैं। एक समय पर आप बहुत ज्यादा उलझ गए थे अपने जीवन में। बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें की गई थी कि आपने धर्म का मार्ग ही छोड़ दिया था। पूरी तरह से आप ब्लाइंड हो चुके थे, मतलब खाली हो चुके थे। आपके जो थॉट्स थे वह बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके थे। बहुत ज्यादा आप मंदिर जाने वाले इंसान, धर्म के मार्ग पर चलने वाले इंसान, पूजा पाठ करने वाले इंसान, अच्छी चीजें दान पुण्य करने वाले इंसान थे। एक समय पर आ गया कि बुरी बुरी संगत में पड़ गए, एडिक्शन का शिकार हो गए, पूरी तरह से धर्म का मार्ग छोड़ दिया। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी चिल्लाना, बहुत जल्दी चीजों को शॉर्ट टर्म में खत्म करना, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हो चुका था। जो इंसान दान पुण्य में इतना ज्यादा विश्वास करता था वह पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुका था। उसको बिल्कुल भी इन सारी चीजों पर यकीन नहीं था, मतलब हार्ट चक्रा को ब्लॉक किया गया था। आपके जो रिलेशनशिप थे, जो आसपास के रिश्ते थे, फैमिली के रिश्ते थे, वह बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे। इसका कारण यही था, कुछ नजर दोष का कारण बना हुआ था, कुछ भी ऐसी चीजें। तो वह चीजें आपके लाइफ से अब कोसों दूर चली गई। यहां पर वह चीज है नहीं, मुझे प्रेजेंट में वह चीजें नहीं दिख रही हैं। आप वापस से धर्म के मार्ग पर आ चुके हैं। आप वापस से अपने इष्ट को पुकार रहे, उनसे फिर से वही एक कनेक्शन स्थापित कर रहे हैं। वह कनेक्शन जो एक टाइम पहले टूट चुका था वही स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे यहां पर यह भी बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, आप लोग अपनी लाइफ में खुश हैं। ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा रो रहे हो इस समय पर, लेकिन बहुत ज्यादा जो भोले होना और आप आसपास की चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, आसपास के लोगों को समझ नहीं पा रहे हो, उन चीजों को समझने का टाइम आ चुका है। अब आप बहुत जल्दी क्लियर उन चीजों को समझने वाले हो। तो कुछ ऐसे लोग हैं और बहुत जल्दी आ सकती है, तैयार रहे। उनकी हर एक हरकत, उनकी हर एक चाल अब आपके सामने आने वाली है। यह वह लोग हैं जिन्होंने आपको भ्रमित कर रखा थे, आपको उलझा कर रखा था। इनकी असलियत अब आपके सामने आने वाली है। यह लोग आपके ऑफिस या बिजनेस से जुड़े हो सकते हैं। जहां पर आपकी खुशियां बंद थीं, उसके द्वार खोल दिए हैं। आप देखेंगे बहुत जल्द आपके जीवन में एक साथ बहुत ही सकारात्मक चेंज हो रहे हैं। आपके लिए समझ लीजिए अनेकों द्वार खुल रहे हैं। आप देखेंगे कि आप जहां भी जाएंगे वहीं पर आपको बहुत सारी सफलता मिल रही है, हर तरह की उपलब्धि मिलने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल से लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अब उन पापियों का सर्वनाश का समय आ चुका है जिन्होंने आपके जीवन को और आपके पूरे परिवार को तबाह करने का प्रयास किया। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। उनका जीवन सर्वनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। किसी भी समय आपको खुशखबरी मिल सकती है। यह डिवाइन आपको कहना चाहते हैं। यह बहुत ही खास संदेश आज आपके लिए आया है, इसलिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 888 लिखें। माता रानी आपको कहना चाहते हैं कि आपके लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। आज जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, मैं देख रहा हूं कि हाई है, या आने वाले टाइम में आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने वाली है, कुछ ऐसे गुड न्यूज आप सुनने वाले हो जिससे ना आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। आपका आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाईली वाइब्रेट करेगी, बहुत पॉजिटिव रहेगी। या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होगी एकाएक जिससे आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे। आपके डिवाइन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हो इस वक्त, जिनको लेकर आपको मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि मेरा काम बनेगा, कैसा होगा, कब होगा, नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे शब्द मैं देख रहा हूं कि आपके मन में कुछ उलझने चल रही है इस टाइम पर। बहुत ज्यादा आपको, मतलब आप चाहते हो कि आपको सारी क्लियर मिल जाए। आप चाहते हो, मेरी प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे दिल से खेल रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा हूं, क्योंकि यह शैतान और उसके गुर्गों का काम है, मेरा नहीं। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है और मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो वे कर सकते हैं। बच्चे, तुम कल्पना मत करो, मैं तुम्हारी चीखें सुनता हूं और तुम्हारा दर्द महसूस करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कितना बोझ है।
अपने दिल को कड़वाहट या क्षमा न करने से भारी मत होने दो, क्योंकि मैंने देखा है कि क्या हुआ है और मैंने तुम्हारे खिलाफ बोले गए हर शब्द को सुना है। मेरा न्याय शीघ्र है और मेरा फैसला निश्चित है। यद्यपि आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं, जान लें कि मैं पर्दे के पीछे से काम कर रहा हूं। मैं आपकी ओर से उन तरीकों से काम कर रहा हूं जो आपकी समझ से परे हैं। आपके साथ जो बुराई की गई है उसे दंडित नहीं किया जाएगा। बच्चे जिसके साथ अन्याय हुआ है, आप सोच सकते हैं कि वह मेरी नजरों से बच गया है, लेकिन मैं सब जानता हूं। मैं उसकी हर हरकत, हर विचार को देखता हूं। वह अपने कर्मों से बच नहीं पाया है। नहीं, मैं उसके साथ ऐसे व्यवहार करूंगा जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे व्यवहार करूंगा जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। जो आपसे चुराया गया है उसे वापस दिलाऊंगा। मैं ऐसा ईश्वर नहीं हूं जो अपने बच्चों को निराशा में छोड़ देता हूं। मैं न्याय लाऊंगा और यह ऐसा न्याय होगा जो आप ऐसे न्याय की कल्पना नहीं कर सकते, जो उनके द्वारा सोचे गए सुरक्षित न्याय की नींव को हिला देगा। बच्चे, निराश मत हो, अपने दर्द में भी, यहां तक कि अपने भ्रम में भी। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। मैंने तुम्हें अकेले पीड़ित होने के लिए नहीं छोड़ा है। तुम ऐसा कर सकते हो। ऐसा महसूस हो रहा है कि दुश्मन ने ऊपरी हाथ पा लिया है, लेकिन मैं सभी शक्तियों का देवता हूं और मैं स्थिति को बदल रहा हूं। आप समय के साथ देखेंगे कि कैसे सब कुछ आपके भले के लिए काम करेगा। दुश्मन का आप पर कोई अधिकार नहीं है जब तक आप उसे इसकी अनुमति नहीं देते। तुम मेरे बच्चे हो और मैंने तुम्हें पहले ही विजय दिला दी है। उस सत्य पर दृढ़ रहो। मैं जानता हूं कि ऐसा लगता है कि आगे की राह लंबी है और लड़ाई थकाऊ है, लेकिन उम्मीद मत खोना। जीत पहले से ही तुम्हारी है। हो सकता है कि अभी तुम्हें अंत दिखाई न दे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी सफलता आ रही है। दुश्मन ने सोचा था कि उन्होंने आपके जीवन में पैर जमा लिया है, लेकिन मैं हर उस जंजीर को तोड़ रहा हूं जिसने आपको बंदी बना रखा है। मेरी शक्ति दुश्मन की किसी भी ताकत से अधिक है और मैं आपके लिए रास्ता बना रहा हूं जहां ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। बच्चे, तुम बहुत कुछ झेल चुके हो। तुमने परीक्षण और प्रलोभन सहन किए हैं, लेकिन मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहा हूं। जिस तरह से दुश्मन ने सोचा था कि वे पहन सकते हैं, मैंने तुम्हें निराश किया है, लेकिन इस प्रक्रिया में मैंने तुम्हें मजबूत बनाया है। प्रत्येक परीक्षण ने तुम्हें और मजबूत बनाया है। प्रत्येक दिल का दर्द तुम्हें मेरे करीब ले आया है। तुम शायद यह नहीं समझ पा रही हो कि चीजें जिस तरह से सामने आईं वह क्यों हुई, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है। संदेह के हर पल को त्याग दें जिसे आपने अनुभव किया है, और मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि यह व्यर्थ नहीं होगा। आप अपने पिछले बच्चे से परिभाषित नहीं हैं। आप दूसरों की गलतियां नहीं हैं, और न ही आप वे घाव हैं जो आपको दिए गए हैं। आप हैं, मैं सर्वोच्च ईश्वर का बच्चा हूं, और मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं। ऐसी योजनाएं जो तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान हैं, जिनकी दुश्मन कल्पना भी नहीं कर सकता। अपने भविष्य को परिभाषित करो, क्योंकि मैं ही वह हूं जो तुम्हारा भविष्य अपने हाथों में रखता है। तुम्हें चोट लग सकती, धोखा दिया गया, लेकिन मैं ही वह हूं जो ठीक करता हूं। मैं ही वह हूं जो बहाल करता हूं। मैं जो टूट गया था उसे ले लूंगा और इसे फिर से पूरा बना दूंगा। अतीत की ओर मत देखो बच्चे। अपने अतीत के दागों को अपने भविष्य की दिशा निर्धारित मत करने दो। मैं एक बना रहा हूं तुम्हारे लिए स्वतंत्रता में चलने का मार्ग। तुम्हारे लिए मेरे पास जो कुछ है उसकी परिपूर्णता में चलने का मार्ग। जो आने वाला है उससे मत डरो। दुश्मन कोशिश कर सकता है मैं तुम्हें धमकियों, झूठों और भय से डराता हूं, लेकिन यह याद रखो कि मैं तुम्हारा शरण स्थान और गढ़ हूं, तुम्हारी ढाल और तुम्हारा रक्षक हूं। मैं ही तुम्हारी ओर से लड़ता हूं। तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। दुश्मन दहाड़ सकता है, लेकिन मैं यहूदा का शेर हूं और मैंने पहले ही जीत हासिल कर ली है। यह लड़ाई तुम्हें अकेले नहीं लड़नी है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। बच्चा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मेरे समय पर भरोसा करो, मेरे तरीकों पर भरोसा करो। हो सकता है कि अभी तुम्हें पूरी तस्वीर दिखाई न दे, लेकिन मैं हूं। पर्दे के पीछे ऐसे तरीके से काम करना जिसे आप देख नहीं सकते। भरोसा रखें
कि मैं सभी चीजों को आपकी भलाई के लिए एक साथ काम करने के लिए तैयार कर रहा हूं। भरोसा रखें कि मैं आपको आशीर्वाद और पुनर्स्थापना के स्थान पर ले जा रहा हूं। आपकी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। आपने अभी